आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद गंभीर और तेजी से बदलते मुद्दे पर बात करने वाले हैं। लेबनान में इस वक्त ज़मीनी हालात काफ़ी तेजी से करवट ले रहे हैं और आज हमारा मकसद है सिर्फ तथ्यों के आधार पर, बिना किसी पक्षपात के, इस पूरी स्थिति की परतों को खोलना। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहां चल क्या रहा है। तो चलिए सीधे इस बात में गहराई से उतरते हैं। 39 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हाल ही में हुए भारी हमलों के सिर्फ एक दिन में इतने लोगों की जान गई है। यह आंकड़ा हमें साफ तौर पर बताता है कि जमीनी हालात कितनी तेजी से बेकाबू हो रहे हैं और आखिर क्यों इस पूरे मुद्दे को बारीकी से समझना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे उस युद्ध विराम की जो अब टूट चुका है, उस पूरी टाइमलाइन की जिसने इस तनाव को यहां तक पहुंचाया, जमीन पर दोनों पक्षों की क्या रणनीतियां चल रही हैं और सबसे अहम, इस सब के बीच इंसानी जानों का जो भारी नुकसान हो रहा है उसकी सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नाजुक शांति की जो अब पूरी तरह से भंग हो चुकी है। आपको याद होगा कि 16 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक युद्ध विराम की घोषणा की थी, लेकिन जमीनी हकीकत आज कुछ और ही बयां कर रही है। भारी गोलाबारी और भीषण हमले फिर से शुरू हो चुके हैं। हालात असल में कितने संगीन हैं, इसे लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की इस रिपोर्ट से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। दक्षिणी शहर साक्साकिये में हुए एक भीषण हमले पर उनका कहना है कि इस हमले में शुरुआती तौर पर 7 लोगों की जान गई है, जिनमें एक बच्ची भी शामिल है। इसके अलावा 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 बच्चे हैं। ये मंत्रालय का आधिकारिक बयान है। अब इसी हमले को लेकर इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ का अपना एक अलग स्पष्टीकरण है। उनका कहना है कि उनका निशाना हिजबुल्लाह के वो लड़ाके थे जो सैन्य ढांचों के बीच से काम कर रहे थे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमले से पहले आम नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए गए थे, जिसमें सटीक हथियारों और एरियल सर्वेलेंस का इस्तेमाल शामिल था। अब इस घटनाक्रम में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, जो इस भू राजनीतिक लड़ाई की सबसे दर्दनाक जमीनी हकीकत है, वो है नबातियेह की एक घटना। लिबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सीरियाई नागरिक और उसकी 12 साल की बेटी की रिपोर्ट दी है। जरा इस क्रम को देखिए। पहले हमले के बाद जब वो पिता भागने की कोशिश कर रहा था, तब एक दूसरे ड्रोन हमले में उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद उसी ड्रोन ने तीसरी बार सीधा उस 12 साल की बच्ची को निशाना बनाया। वो बच्ची फिलहाल गंभीर हालत में है और उसकी लाइफ सेविंग सर्जरी चल रही है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की ओर से भी लगातार जवाबी हमले हो रहे हैं। इजरायली सेना ने खुद इस बात की आधिकारिक पुष्टि की है कि उत्तरी सीमा के पास हिजबुल्लाह के एक विस्फोटक ड्रोन हमले में उनके 3 रिजर्व सैनिक घायल हुए हैं। सेना के मुताबिक इनमें से एक सैनिक की हालत काफ़ी गंभीर बताई गई है। यानी ये साफ है कि हमले बिल्कुल भी एक तरफा नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि हम इस पॉइंट तक पहुंचे कैसे। ये टूटा हुआ युद्धविराम कोई अचानक हुई घटना नहीं है। इसके पीछे पिछले कुछ महीनों का एक पूरा सिलसिला है जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ और हालात कैसे बिगड़ते गए। नवंबर 2024 में एक युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, लेकिन 28 फरवरी 2026 को एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत हो गई। इसके तुरंत बाद 2 मार्च को हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई की और इजराइल ने फिर से दक्षिणी लेबनान में प्रवेश किया। इसी तनाव को शांत करने के लिए 16 अप्रैल को एक नए युद्ध विराम की कोशिश की गई थी, जो अब विफल हो चुका है। तो इस वक्त युद्ध के मैदान में असल में हो क्या रहा है, आइए देखते हैं कि दोनों पक्षों की जमीनी रणनीतियां क्या हैं और उनके घोषित लक्ष्य एक दूसरे से कैसे टकरा रहे हैं। और ये चीज़ बहुत साफ तरीके से दिखाती है कि दोनों के रास्ते कितने अलग हैं। इजराइल का कहना है कि वो अपने उत्तरी इलाकों की सुरक्षा के लिए सीमा पर 10 किलोमीटर का एक हिजबुल्लाह मुक्त सुरक्षा क्षेत्र बनाना चाहता है। इसके बिल्कुल उलट हिजबुल्लाह की रणनीति ये है कि वो लेबनान में मौजूद इजरायली सैनिकों और उत्तरी इजराइल पर लगातार रॉकेट्स और विस्फोटक ड्रोन से हमले कर रहा है। इन सैन्य रणनीतियों का जमीन पर जो असर हो रहा है वो बेहद खौफनाक है। इजरायली सेना के इस 10 किलोमीटर के सुरक्षा क्षेत्र में लेबनान के पूरे गांव नष्ट हो चुके हैं। मानवाधिकार समूह इस बात की सख्त चेतावनी दे रहे हैं कि ये कार्रवाइयां ठीक वैसी ही हैं जैसी गाज़ा में देखी गई थी। वे इस पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये चीज़ें युद्ध अपराधों की श्रेणी में भी आ सकती हैं। इन सैन्य रणनीतियों और राजनीतिक दांवपेच के बीच अब वक्त है उस मानवीय कीमत को देखने का जो 2 मार्च के बाद से चुकाई जा रही है।
आइए बिना किसी लाग लपेट के सीधे डेटा पर बात करते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये जो नंबर्स हम देख रहे हैं ये सीधे तौर पर दोनों पक्षों के आधिकारिक स्रोत से लिए गए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मार्च से अब तक पूरे लेबनान में 2795 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली अधिकारियों के आंकड़ों के अनुसार दक्षिणी लेबनान में उनके 17 सैनिकों और 1 नागरिक की मौत हुई है, जबकि उत्तरी इजरायल के भीतर हमलों में 2 नागरिक मारे गए हैं। लेकिन इस डेटा को समझते हुए पूरी पारदर्शिता के लिए एक बहुत ही जरूरी कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखना होगा। लेबनान का स्वास्थ्य मंत्रालय जब मौतों की गिनती करता है तो वो आम नागरिकों और लड़ाकों के बीच कोई फर्क नहीं करता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो जो 2795 मौतों का आंकड़ा है उसमें हिजबुल्लाह के सदस्य और आम नागरिक दोनों शामिल हैं। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये सारी बातें, ये सारे तथ्य हमें एक बहुत ही उलझे हुए सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। एक युद्ध विराम टूट चुका है और दोनों तरफ से भारी जवाबी कार्यवाहियां, तबाही और मौतों का सिलसिला जारी है। ऐसे में अब वो क्या चीज होगी जो इन दोनों पक्षों को वापस बातचीत की मेज पर ला सकेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इस पूरे क्षेत्र और दुनिया का भविष्य तय करेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।